Hello students, class 6th. Welcome back to our online classes. I hope you all are fine at your homes. As you all know very well that in our previous video we have already discussed about uh, Mr. Toad. As we all know that he had stole a car outside from an inn, and he raced the car. He drove the car at the full speed and broke all the traffic rules on the road. So, further story we will discuss. He increased his pace even more when he heard the police siren. He thought he might escape, but he was caught at the next turn of the road. तो देखिए, मिस्टर टोड को अब तक लगता था कि शायद वो बच जाएंगे, खुद को बचा लेंगे, क्योंकि वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड पर चलाते जाते हैं और तब भी चलाते हैं जब उनको पुलिस का सायरन सुनाई देता है। उनको पता चलता है कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, तब भी वो गाड़ी को फुल स्पीड पर भगाते जाते हैं। उनको लगा कि वो खुद को बचा सकते हैं, लेकिन वो बाद में नेक्स्ट टर्न पर रोड पर जाके पकड़े जाते हैं। अच्छा भी कॉप with a handlebar mustache approached him with a stern look on his face and demanded, "May I see your license, mister?" तो देखिए, एक चबी जो मुस्टैच वाला जो एक पुलिसमैन होता है वहाँ पे उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और उनसे उनका लाइसेंस दिखाने के लिए डिमांड करता है कि श्रीमान, क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ? लाइसेंस रिपोर्टेड मिस्टर रोड हफिंग इन द ड्राइवर सीट। तो देखिए, ड्राइवर सीट से मूव करते हुए मिस्टर टोड उनसे पूछते हैं कि लाइसेंस। आई वाज जस्ट टेस्टिंग हाउ फास्ट दिस मार्वल कुड गो। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ इसका टेस्ट ले रहा था कि ये जो शानदार कार है वो कितनी तेज़ भाग सकती है, कितनी तेज़ दौड़ सकती है। एंड एक्सक्यूज़ मी, आई डोंट नीड एनी लाइसेंस। और वो कहते हैं कि और मुझे क्षमा कीजिए, मुझे किसी भी तरह के लाइसेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट मिस्टर टोड वॉज सीन स्टैंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगले ही समय में, अगले ही क्षण में जो मिस्टर टोड हैं वो खुद को कानून के कटघरे में खड़ा हुआ पाते हैं। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग अ कार। उनको एक कार चुराने के लिए दोषी ठहराया जाता है। ड्राइविंग डेंजरसली एंड चीकिंग द पुलिस। उन पुलिस को धोखा देने के लिए, पुलिस का इंसल्ट करने के लिए और इतनी खतरनाक ड्राइविंग करने के लिए उनको कटघरे में लिया जाता है। मिस्टर क्लर्क, विल यू टेल अस व्हाट इज़ वेरी स्टिफेस्ट पेनल्टी फॉर सच काइंड ऑफ ऑफेंस? आस्क द चेयरमैन। तो वहाँ पर जो चेयरमैन थे वो पुलिसमैन से पूछते हैं कि मिस्टर क्लर्क, क्या आप हमें बताएंगे कि जो भी पेनल्टी होगी इन सारे गुनाहों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो कि मिस्टर टोड ने की हैं, इन सारी गलतियों के लिए जो भी सज़ा होगी वो क्या होगी, जो क्या भुगतान करना पड़ेगा उनको? द क्लर्क स्क्रैच्ड हिज नोज विद हिज पेन। सम पीपल वुड कंसिडर, he observed, that stealing the motor car was the worst offense, and so it is. तो देखिए, मिस्टर क्लर्क उनको बताते हैं अपनी नाक को खुरसते हुए कि मुझे लगता है, मुझे पता है कि कार को चुराने के लिए सबसे बड़ी सज़ा दी जाती है जो कि इन्होंने किया है। बट ड्राइविंग डेंजरसली एंड चिकिंग द पुलिस अनडाउटेडली कैरी द सीवरेस्ट पेनल्टी, एंड सो दे ऑट। और पुलिस का इंसल्ट करने के लिए और इतनी ख़तरनाक ड्राइविंग करने के लिए इनको जो भी भुगतान करना पड़ेगा, मतलब ये भी भुगतान करना पड़ेगा इन्होंने कि पुलिस की बेइज्जती की और इतनी ख़तरनाक ड्राइविंग की। सपोजिंग यू वर टू से 12 months फॉर द थेफ्ट। मान लीजिए 12 महीने चोरी करने के लिए, विच इज़ माइल्ड, एंड 4 years फॉर फ्यूरियस ड्राइविंग, और 4 साल इतनी ख़तरनाक ड्राइविंग के लिए, विच इज़ लीनियंट, एंड 15 years फॉर द चीक, और 15 साल कम से कम इस बेइज्जती के लिए, यानी कि पुलिस की जो बात नहीं मानी इन्होंने,
मानहानि की उसके लिए. Which was pretty bad shot of Jake. Those figures, if added together correctly, tot up to 20 years. अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाए, कैलकुलेट किया जाए तो क्या होगा, वो टॉट अप टू 20 ईयर्स, यानी कम से कम 20 साल की सज़ा मिस्टर टॉड को दी जाएगी. An excellent suggestion, said the Mr. Chen approvingly. Prisoner, it is going to be 20 years for you this time. तो उनसे कहते हैं बहुत बढ़िया सुझाव. चेयरमैन कहते हैं उनसे, मिस्टर क्लर्क से, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि कम से कम 20 साल की सज़ा इस कैदी को दी जाएगी. एंड माइंड, इफ़ यू appear before us again upon any charge whatever, we shall have to deal with you very seriously. अगर आने वाले समय में अगर तुम फिर से किसी भी सज़ा में, किसी भी कारनामे में हमें पकड़े जाते हो, तो हम तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे. Now question for you is, brainstorm, why does Mr. Toad land in jail? जो मिस्टर टोड हैं वो जेल में क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे? ओके, आई होप you all have the answer and think about it. Next story, next para we will discuss in next video. Okay.